छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के नेलाझार के जंगलों में माओवादियों के साथ कथित मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे हैं। इस कथित मुठभेड़ को लेकर ग्रामीणों का दावा है कि जंगल में चिड़िया मारने गए युवकों को पुलिस ने पास से गोली मारी है। असल में बस्तर में सरकार और माओवादियों के बीच चल रही लड़ाई का बोझ आम लोगों, खासकर आदिवासियों को ही उठाना होता है और ग्रामीणों का कहना है कि 14 अगस्त की रात को भी यही हुआ। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 14 अगस्त की रात कोंडागांव जिले के केशकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोहकामेटा गांव का युवक अभय नेताम अपने 3 दोस्तों के साथ नेलाझार के जंगलों में चिड़िया मारने गया था। अभय के अनुसार तभी बस्तर फाइटर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड की एक गश्ती टीम वहां पहुंची। अचानक जवानों को देखकर वे चारों डरकर छिप गए। जवानों ने उनकी मोटरसाइकिल की स्पार्क प्लग तोड़ दी। इसके बाद चारों मोटरसाइकिल को धकेलते हुए वापस लौटने लगे। तभी जवानों ने उसके 3 साथियों को पकड़ लिया और उस पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की। अभय ने बताया कि उसने गोली ना चलाने की अपील भी की, लेकिन तब तक एक गोली उसके कमर को पार करते हुए जांघ को चीर गई। अभय को घायल अवस्था में पहले केशकाल स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल कोंडागांव में भर्ती कराया गया। अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एस नगुलन के अनुसार अभय की स्थिति गंभीर है पर स्थिर है और उसका इलाज जारी है। क्या कर रहे थे आप? हम लोग चिड़िया मारने गए थे सर। कितना समय हुआ? शौक से गए थे। शौक से गए थे 10 बजे के, 10 नहीं है 9 ऐसे कुछ बजे थे। रात के? हाँ। कहाँ पे ये चीज़, आप कहाँ पे थे? हम लोग जंगल मतलब हम ही लोग का ही है, पंचायत वाला है। पंचायत के जंगल? हाँ, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। कितने लोग थे? हम लोग 4 लोग थे। उसके बाद बाइक क्या? ऐसे गए, फिर पानी गिरा था तो चल यार वापस होते नहीं बनेगा, ऐसे हम लोग वापस हो रहे थे तो एकदम से आए, रुको रुको बोले, डर गए हम लोग। डरने के बाद थोड़े छुपे और भाई लोग उन लोग आगे चले गए। फिर उन लोग गाड़ी का पलक पूरा ये कर दिए थे, तोड़ दिए थे ना। आया, गाड़ी चालू किया, नहीं हो रहा था। फिर डुलाते मतलब ऐसे ठगेलते लेके जा रहा था। हाँ, उतना टाइम फायरिंग हो गया। कितना राउंड फायरिंग हुआ? इनमें 5 या कुछ हुआ होगा सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके आए कैसे। अपना नाम बताइए और कौन सा गाँव में रहते हैं? उन लोग को बोला भी, एक राउंड फायरिंग हुआ, उसके बाद बोला कि मेरे को मत मारो, लेकिन उन लोग फायरिंग किए। राउंड गोली लगा? 1 राउंड गोली लगा सर। फिर वो वहाँ से पड़ गए, फिर आपको हॉस्पिटल कौन गया? वो भी नहीं लोग लाए सर, पुलिस वाले। पहले कहाँ ले गए? फरस गाँव पहले लेके गए हम लोग को, फरस गाँव किसकान लेके गए, किसकान नहीं हुआ तो फरस गाँव लाए। फिर अपना एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ था? ये नेलाझार में, नेलाझार किसकाल। हाँ। क्या किसी प्रकार का दबाव है आपके ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दबाव। ये रात 1 बजे के आसपास हमारे जिला अस्पताल में कल रात मतलब 15 अगस्त इसी दिन का रात 1 बजे के आसपास एक 21 साल के लड़के को गोली लग के अपने आपातकालीन में भर्ती किया गया था। और उसका भर्ती के टाइम पे उसको काफ़ी खून निकल गया था थोड़ा सा। पहले भी ऑलरेडी वो फरसगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में CHC में उसका इलाज होके लाए थे। इलाज के वहाँ पे प्राइमरी केयर होने के बाद यहाँ पे लाए थे और यहाँ पे उसका थोड़ा शॉक में था, वो हाइपोलिक शॉक में खून काफ़ी बह चुका था। तो उसका प्राइमरी केयर 2 ब्लड चढ़ा के फिर उसको इमरजेंसी में रात में 2 बजे के आसपास उसको सर्जरी हुआ था और अभी पेशेंट सर्जरी के बाद ठीक है। सर, बुलेट कहाँ लगी थी और कौन सा बुलेट था, क्या ये पता पड़ा? हाँ, ये बुलेट आर पार हो गया था। CT स्कैन भी किए हैं, कहीं बुलेट अंदर नहीं फंसा हुआ था। तो ये एक्चुअली एंट्री पीछे पेल्विस में लगा था और ये एग्जिट भी हो गया था, पीछे की तरफ से लेकर सामने से निकल गया था बुलेट। और वैसे पेल्विक बोन फ्रैक्चर हुआ है और शैटर हुआ है, बाकी पेशेंट ठीक है। सर, कौन से वेपन का बुलेट था, क्या मार्क से पता चल पा रहा है? नहीं, ये वाला अभी ये बताना ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंट्री एग्जिट रूम में चारिंग ने तो एकदम क्लोज शॉट नहीं है, लेकिन यू कैन बी प्रीटी श्योर कि थोड़ा दूर से ही लगा है। वहीं अभय की मां ज्ञाने नेताम के अनुसार जब बेटा रात को घर नहीं लौटा तो अगली सुबह गांव वालों के साथ जंगल में खोजबीन शुरू की गई।
तब जाकर उन्हें एक पुलिस अधिकारी के फोन से पता चला कि अभय को गोली लगी है और वह अस्पताल में है। सवाल यह है कि अगर पुलिस को युवक की पहचान पहले से ही हो गई थी तो पीड़ित परिवार को रात में ही सूचना क्यों नहीं दी गई? पुलिस वाले आन के यहीं पर ऑपरेशन कर दे, हमको पता ही नहीं, घर वाले को बताए नहीं, खोज खोज के थक गए। मतलब 10 लोग को लगाए थे सुबह जंगल में, मतलब ढूंढने के लिए बच्चे को, तो पता नहीं हमको बताए थे नहीं, रात भर यहीं रखे थे बच्चे को। उसके बाद हम लोग ना सुबह आए, फिर बच्चे को देखे है इसी हालत में पड़े थे। 10 कॉल किए सर, इसी यहीं से सर पुलिस वाले लोग, और बताए कि आपका बच्चा ही है करके। मेरे को नहीं बताया, इसके पापा को बताए। तब हम आए तो क्या हुआ है मेरे बच्चे को, कुछ नहीं, ठीक ठाक है करके बोले। हमको नहीं पता है कि यहाँ पर गोली वोली लगा है, ऐसे के कोई नहीं बताए। कब की घटना हुई है? रात को है सर। हाँ, लेकिन 3 लोग को पकड़ के लाए, फिर 1 लोग को ढूंढ के लाओ, उसके बाद हम लोग छोड़ेंगे, ऐसा करेंगे करके बोल रहे थे। फिर इस लड़के को ना यहीं रखे, फिर बाद में बताए दूसरा दिन, और हमको नहीं बताया कि वो लड़का नहीं मिल रहा है, उसको लाओ पहले, उसके ऊपर छोड़ेंगे, ऐसे करके बोलते थे। ये लोग क्या करने गए थे जंगल? ऐसे घूमने सर, शौक से गए थे। कौन सा जंगल? कहाँ? नहीं, हमारे पास का है, गाँव का कौन सा? कोहका मेटा। लकड़ी वकड़ी जाते हैं तो लड़के लोग ऐसी रात को निकले थे, शौक लगता है ऐसी जाने के लिए। तो कोंडागांव नक्सल ऑपरेशन के डीएसपी शशि भार्गव ने मीडिया को बताया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि 10-12 नक्सली नेलाझार के जंगलों में मौजूद हैं। इसी आधार पर बस्तर फाइटर्स और डीआरजी की टीम को नाइट ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। रात करीब 10:30 बजे जवानों का माओवादियों से आमना सामना हुआ। पुलिस के अनुसार दोनों ओर से फायरिंग हुई और नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। घटनास्थल से 2 भरमार बंदूकें, नक्सली साहित्य और दवाइयां बरामद की गई हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि मुठभेड़ के बाद उन्हें एक घायल ग्रामीण युवक मिला, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। लेकिन यहीं से पुलिस की कहानी खुद में उलझने लगती है। दिनांक 14/8/2025 को स्वतंत्रता दिवस की एक दिन पूर्व में और नक्सलियों की हमको सूचना प्राप्त हुई थी। जिला कोंडागांव के थाना केसकाल के अंतर्गत ग्राम नालाझर के आसपास में 10 से 12 नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है, जिस पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराते हुए और एसपी सर के आदेशानुसार वहां पर डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम जो है एरिया डोमिनेशन प्लान और नाइट एम्बुश की कार्यवाही के लिए टीम रवाना हुई थी। वहां रात्रि लगभग 10:30 बजे के करीब पुलिस और नक्सलियों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जो है तीतर बितर हो गए, सभी भाग गए। जब घटनास्थल की सघन रूप से सर्चिंग की गई, जिसमें 2 नग भरमार बंदूक, वर्दी, नक्सली साहित्य और कुछ दवाइयां बरामद हुई। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक जो ग्रामीण है वो घायल अवस्था में मिला, जिसको तत्काल हमारी जो टीम है वो तुरंत प्राथमिक उपचार करके जो जिला कोंडागांव अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। अभी जो घायल व्यक्ति है उसकी हालत स्थिर है। स्थानीय ग्रामीणों और अभय के परिजनों का कहना है कि वह क्षेत्र नक्सल प्रभावित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में वहां कोई भी नक्सली गतिविधि दर्ज नहीं की गई है। घायल युवक के परिजनों का कहना है कि युवकों ने पुलिस को अपनी पहचान बताई, इसके बाद भी उन पर गोलियां चलाई गई। घायल युवक के 3 साथियों को भी पुलिस ने कई घंटों तक हिरासत में रखा, जिन्हें बाद में जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद छोड़ा गया। पूर्व में नक्सल पीड़ित क्षेत्र था ना वो पहले था, अभी तो कुछ नहीं है। वो 5-10 साल पहले था। सरकार या इस तरह का कभी किसी उसमें था क्या? नहीं है, ऐसे ही पढ़ने वाला लड़का था, अभी तो छोड़े है। लड़का भी कॉलेज कर रहा था, अभी इस साल छोड़ा है। एक लड़का 11वीं में है यहाँ अड़ेंगा में, और 2 लड़का नहीं पढ़ रहे। अभी पढ़ने वाले बच्चे भी हैं? एक है ना, पढ़ने वाला है ना, 11वीं अड़ेंगा भर्ती है 11वीं में। नहीं, ये सब करने में आसान होगा कि ये नक्सली नहीं थे, पढ़ने वाले। अब एक मिस्त्री काम करता है, एक लड़का घर में रहता है। तो मिस्त्री काम कर रहा है वहीं गाँव में, ऐसे जोड़ाई वोड़ाई। पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि उस एरिया में मुठभेड़ हो रहा था,
क्या कुछ जानकारी है आपको, वहाँ कोई मुठभेड़ चल रहा है? नहीं कभी नहीं चला। सब तो गांव के हैं, कभी तो हम देखे नहीं, जानते नहीं कैसे है। कभी हुआ है? नहीं कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। हम इतना बड़ा नहीं। 14 अगस्त को रात में 10 बजे के आसपास कोई मुठभेड़ चल रही थी क्या? नहीं, वो भी तो रोड में है ना, जंगल अंदर भी नहीं है। रोड में रोड आ रहे थे, रोड है उधर। क्या कोई घना जंगल है वहाँ? जंगल तो है, बाकी रोड आ रहे थे लड़के। 10 बजे के आसपास कोई पुलिस फायरिंग वगैरह आप लोग सुने थे क्या? नहीं सुने। इससे पहले कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार ही? हाँ, पहली बार है। पहली बार क्या? हाँ, पहली बार। नक्सली मुठभेड़ हुआ है कि ये गोली चलने वाला? वही फर्जी वाला गोली चलने इससे वाला। पहले कोई नक्सली नहीं मुठभेड़ हुआ है वहाँ? नहीं, कुछ कभी नहीं हुआ है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने मामले को गंभीर बताते हुए जल्द ही एक जांच टीम गठित कर घटनास्थल का दौरा करने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि इस कथित मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहन मरकाम ने इसे मात्र एक मुठभेड़ नहीं बल्कि न्याय, सच्चाई और आदिवासी गरिमा का मामला बताया है। मरकाम ने सवाल उठाते हुए कहा है कि जब केंद्र सरकार कोंडागांव को नक्सल मुक्त कह चुकी है, फिर यहाँ कैसे नक्सली आए? इसका जवाब हम चाहते हैं। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस आदिवासी समाज के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि बस्तर से नक्सली खत्म हो गए हैं, कोंडागांव जिला नक्सली मुक्त हो गया है। उसके बाद भी नक्सली मुठभेड़ की घटनाएं, फर्जी अफवाहें कैसे चल रही है। एक तरफ बीजेपी सरकार कहती है कि जिस नक्सल मुक्त है, दूसरी तरफ वे फर्जी मुठभेड़ का सहारा लेकर वाहवाही लूटना चाहती है। यह सरकार आदिवासियों के साथ साथ अन्याय कर रही है और उनकी आवाज दबा रही है। पीड़ित अभय नेताम को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मिले। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषी पुलिसकर्मी पर FIR दर्ज करे। आदिवासी समाज के साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, सचमुच में आदिवासियों के हितैषी हैं, गृह मंत्री का तत्काल इस्तीफा ले, नहीं तो उनको बर्खास्त करे और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। कोंडागांव के नेलाझार जंगलों में हुई इस कथित मुठभेड़ ने सुरक्षा बलों की कार्यशैली और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।